इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लवण होता है बनता कैसे, देखो अम्ल, ठीक है, जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है, ठीक है, तो लवण बनता है, उसमें से जल बाहर निकलता है। जैसे देखो एक कोई अम्ल ले लिया गया, ध्यान से समझना क्या होता क्या है, ठीक है। जो आज का टॉपिक है लवण है, ठीक है, साल्ट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साल्ट्स, ठीक है। इसमें हम ये जानेंगे कि ये बनता कैसे है, ठीक है, इसके रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, अगर इसकी इससे क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इसकी इस चीज से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो अलग अलग रिएक्शंस होंगी इसमें, ठीक है। तो अब तो और इसके फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि बनता कैसे। आखिर जो क्षारक होता है, सॉरी लवण होता है, साल्ट्स, ये बनता कैसे है, ठीक है, मतलब इसका उत्पाद कैसे होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो क्या होता है, क्या एक कोई अम्ल ले लिया गया, कोई अम्ल ले लिया गया, ठीक है। जब किसी अम्ल में, ठीक है, कोई क्षार मिलाया जाएगा, अम्ल में क्षार मिलाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें से जो लवण होता है बन जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे कह लो कि जब अम्ल और क्षार को मिलाया गया, मिक्स किया गया, ठीक है, तो जो जल है जल बाहर निकल गया, जो बचा वो क्या है, लवण। लवण से पहले बता रहा है, हम बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, ठीक है, पहले प्रॉपर्टीज नहीं लिखवाई थी। देखो समझो ध्यान से क्या होता है, अम्ल और क्षार को मिलाया गया, ठीक है, तो जल बाहर निकल गया, ठीक है, जो इनसे बनेगा वो लवण हो जाएगा, ठीक है, साल्ट्स हो जाएगा, ऐसे बनता है। इतना समझ में आ गया। डिफिनेशन में क्या लिखा है, चीज लिखिए कि अम्ल तथा क्षार को मिलाने पर इसकी उदासीनीय क्रिया से जो प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई अम्ल लेते हैं, कोई क्षार लेते हैं, जैसे देखो इसमें लिया गया है NaOH प्लस HCl, ठीक है, इसमें एक है अम्ल एक है क्षार, ठीक है। NaOH क्या है, ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया, इसको पहले लिख लेते हैं। देखो HCl को पहले लिख लिया, ये अम्ल है, NaOH क्या है, क्षार है, ठीक है, ये ऐसे है, समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। जो HCl है, देखो इसमें H प्लस आयन है, तो ये अम्ल हो गया, ठीक है। और जो क्षार है ये NaOH है, इसमें अगर इसको तोड़ोगे, जलीय विलयन में डालोगे तो OH माइनस आयन बाहर निकल जाएगा, तो इसमें OH माइनस आयन बाहर निकल रहा है, तो ये क्षार हो गया, ठीक है। ये अम्ल है, ये क्षार है, ये हम अम्ल क्षार पहले बता चुके हैं। अगर नहीं पता है तो पहले की क्लासेस देखो जाके, समझ में आ जाएगा। तो तुम्हें अम्ल क्षार ही नहीं पता, समझ ही नहीं पाओगे। नहीं पता है तो जो पहले क्लासें हो चुकी हैं उनमें अच्छे से बताया कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, देखो इसमें एक H2O बाहर निकालो, जल क्या होता है, जल यानी H2O को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, समझे रहे ना। देखो एक H ये एक H ये, दो H हो गए, ये OH निकल गया, ठीक है, ये OH निकल गया, ये H निकल गया, ये निकल गया, OH और H ये बाहर निकल गया, तो H दो हो गए। देखो एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, तो दो H हो गए, तो H2 हो गया, ये एक O है तो O हो गया, तो H2O यानी जल बाहर निकल गया। अब जो बचेगा वो लवण हो जाएगा। क्या बचा बताओ, Na बचा, देखो Na बचा, ये प्लस वाला है, प्लस वाले पहले लिख लेते हैं, Na बचा, Cl बचा, तो NaCl हो गया, ठीक है। देखो ये HCl है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, चाहो तो नीचे लिख सकते हो। देखो देखो अब देखो जो HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये क्या है, अम्ल है कि नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। परेशान ना, समझ में सब आएगा, समझे रहो खाली, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। जो NaOH है ये क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na से क्या होता है सोडियम, और OH से क्या होता है हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। NaCl क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, जल हो गया। देखो समझो ध्यान से, जब अम्ल और क्षार को मिलाया गया तो लवण, जल बाहर निकल गया, जो बचा वो लवण हो गया, ठीक है। जैसे देखो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, ये तुम्हारी कॉपी में लिखवा चुके हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, ये एक एसिड है, अम्ल है,
और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, क्षार है। जब अम्ल क्षार को मिलाया तो जल, पहली चीज हम जल को बाहर कर लेंगे, जो बचेगा वो लवण हो जाएगा। देखो H यहाँ एक है, ये H और O, देखो ये H और ये OH, ये मिल गए तो H एक, ये 2 H हो गए, H2 हो गया, ये O हो गया, H2O बाहर निकल गया। ठीक है, बचा क्या, या Na बचा, ये बचा, ये बचा, NaCl मिला तो सोडियम क्लोराइड बन गया, तो ये एक लवण बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। एक दो रिएक्शन और दे रहे हैं, देखो एक रिएक्शन ये है, देखो KOH है, इसमें OH, देखो ये क्षार हो गया, KOH क्या है, क्षार है। इसको देखो, इसको पहले लिख लेते हैं, H2SO4 इसको पहले लिख लिया। ठीक है, KOH इसको लिख लिया, इसके रिएक्शन करो, क्या आएगा बताओ। इसमें 2 ले लो, इसको बैलेंस करने के लिए 2 ले लो। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, देखो पहले जल को बाहर निकाल लो, H2O तो सब में बाहर निकलेगा। इसको रिएक्शन कैसे बनेगी, समझो ऐसी रिएक्शन एग्जाम में आ जाएगी तो कैसे बनेगी। मान लो ये रिएक्शन एग्जाम में आ गई, ये एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, ये रिएक्शन एग्जाम में आ गई तो देखो इसमें जल है H2O, इसको बाहर निकाल लो। ठीक है, बचा क्या, देखो H, यहां से देखो OH ये चला गया, ये और एक 2 H है, एक H इसमें से चला गया। ठीक है, तो बचा क्या, HSO4 बचा। ठीक है, और ये 4 H है। ठीक है, तो SO4 हो गया, और ये K है ना, K कितने हैं, 2 हैं, K 2 है ना, तो K2 हो गया, K2HSO4, इस तरीके से कुछ बन जाएगा। रुको, H क्यों होगा, ये प्लस का 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखो K2SO4 2H2O बन गया कि नहीं बन गया, देखो 2 H यहाँ है, देखो H है, 2 H, ये जो H2 है, 2 समझ लो ये H ले लिए, ये दोनों H यहाँ पे आ गए। ठीक है, और जो O है 4 H हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 H ये 2 H ये दोनों H यहाँ आ गए, देखो। ठीक है, 2 H ये 2 ये 4 H देखो यहाँ आ गए, 2 दूना 4 H हो गए। O कितने हैं, 2, तो ये O 4 ये है, 6 ये है, 2 O इसमें के आ गए। देखो बचा कितना, SO4 बचा, SO4 यहाँ लिख लिया। K कितने हैं, 2 हैं, तो K2 बचा, K2 यहाँ लिख लिया। ठीक है, ये जो लिखा है ये बिल्कुल ऐसे उतार लो, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो जल को खाली बाहर निकाल के जो बचे वो लिख देना है, वो तुम्हारा एसिड लवण आ जाएगा। ठीक, साल्ट बन जाएगा। और जो तुम करोगे K2 ही क्यों आया, 2K क्यों नहीं आ गया, यहाँ पे 2K भी हो सकता था। इस संयोजकता बैलेंस करने के लिए होता है। ये जो संयोजकता वाली चीजें हैं सब तुमको बाद में बताएंगे, जब आगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तब आगे बताएंगे, पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ोगे तब संयोजकता तुम्हें पता चलेगी। फिलहाल ये इतना मेहनत करो, इतना प्रैक्टिस करो कि अब यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें याद ही हो जाएगा। ठीक है, हाई से उतार लो। लवण समझ में आ गया कैसे बनता है, इसमें लवण क्या है, ये लवण है, ये जल बाहर निकल, जल को बाहर निकाल लो, जो बचे वो लवण। ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया। देखो जो अगला टॉपिक है ये देखो क्या है, देखो जो अगला टॉपिक है ये क्या है, ये है देखो अम्ल तथा, देखो पहले हम ये जाने कि जो लवण होते बनते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके बहुत तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, अगर अम्ल और क्षार की रिएक्शन हम कराएंगे, ठीक है, तो लवण बनेगा। ये अभी करवाया भी था, फिर से देख लो। तो इसमें क्या होगा, कोई हम एक अम्ल ले लेंगे, कोई एक क्षार ले लेंगे, ठीक है, उससे लवण बन जाएगा। ठीक है, जल बाहर निकल जाएगा। ये पहले जैसे रिएक्शन है, देखो जो पहले रिएक्शन कराई थी HCl, ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, इसमें H+ बाहर निकल रहा है। NaOH क्या है, क्षार है। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, इसमें से देखो रिएक्शन कैसे होगी, देखो इसमें जो H2O है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बाहर निकलेगा, OH H मिला के H कितने हैं, 1 2, H2O बाहर निकल गया। ठीक है, प्लस क्या बचा, NaCl बचा, ये लिख दो, तो अभी करवाया था। और बताए वो जो दूसरी रिएक्शन थी KOH वाली, वो कर लो। तो ये देखो
सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, H2SO CO3 है, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 है, ठीक है। प्लस का इसमें क्या लिया गया है, 2NaOH, वो 2NaOH लिया गया है, ठीक है। इसमें देखो जो H2O है ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो H2O बाहर निकल गया, क्या बचा, 2NaCO3 बचा, यहाँ पर 2 कर लो, बैलेंस हो गया, ठीक है। H2 बात नहीं 2H2 यहाँ 2 नहीं होगा, देखो इसमें देखो H3 H2CO3 है, या कार्बोनिक एसिड है NaOH, देखो इसमें H प्लस बाहर निकल रहा है तो ये अम्ल हो गया, OH इसमें माइनस बाहर निकल रहा है तो ये क्षार हो गया, ठीक है। H2O बाहर निकाल लिया तो H2O इसमें देखो H2O 2H2O बाहर निकाल लिया तो इसमें 2HO 2O 2H यहाँ से बाहर निकल गया तो H2 है, H2 और O2, ठीक है। और H2 एक यहाँ से बाहर निकल गया तो 2Na, ठीक है, Na बचा, NaCO3 बचा, ठीक है। Na कितने हैं, 2 है, Na2CO3 ये बचेगा, Na2CO3 ये बचेगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट ये हो जाएगा। देखो H2CO3 है, इसमें से NaOH की रिएक्शन कराई गई, ये अम्ल है, ये क्षार है, तो इसमें से जल को हमने बाहर निकाल दिया। जब जल बाहर निकलेगा देखो H2 यहाँ है, O2 यहाँ है, देखो H के आगे 2 लिखा है, O के आगे 2 लिखा है, तो 2H और 2O, 2H और 2O यहाँ से निकल गए, ठीक है। H2 है, ठीक है, 2H और हैं तो 2H और निकल गए, तो क्या बचा, Na2 बचा, 2 Na बचे और CO3 बचा, तो Na2CO3 इतना बच गया, ठीक है। अगली हेडिंग लिखो, किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा, किसी अम्ल के अगर मेटल के साथ धातु के साथ करा देंगे तभी भी लवण बन जाएगा, ठीक। कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। तो इतना ये वाला समझा देंगे। नीचे वाले में क्या है समझो ध्यान से, देखो यहाँ पे पहले इधर देखो, लिखना बाद में। H2CO3 है, इसमें H प्लस बाहर निकल जाएगा तो ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, ठीक है। अब देखो O कितने हैं, 2, ध्यान से समझना, O कितने हैं, 2, H कितने हैं, 2, ठीक है। तो 2 O हैं, 2 H हैं, ठीक है। और H हमने देखो 2 O 2 H यहाँ से हो गए, देखो H यहाँ 2 हमने निकाल लिए, O कितने, 2 O2 H2, ये 2H 2O निकल गए, ठीक। अब देखो ये H2 और हैं, ये H2 है ना, तो H2 2 यहाँ पे 2 लिखा, 2H और हो गए, तो H कितने हो गए, 2 दूना 4, और O कितने हो गए, 2, H कितने हैं, 2H यहाँ 2 यहाँ 2 2 4H हो गए, और O कितने हैं, 2 यहाँ भी 4H 2O यहाँ भी 4H 2O, ठीक है। बाकी जो बचा वो यहाँ लिख दिए, उतार लो इसे। तो इसमें क्या होता है, जब किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है, ठीक है, जब किसी अम्ल की किसी धातु के साथ अभिक्रिया होगी, ठीक है, तो उसमें पहली चीज तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आएगी। जैसे देखो इसे 2 धातुएं ले लेते हैं, एक धातु हो गई जिंक, जिंक क्या एक धातु है ना, दूसरी धातु हो गई Mg यानी मैग्नीशियम, 2 धातुएं हो गई, एक हो गई जिंक, एक हो गई मैग्नीशियम, ये 2 धातुएं हो गई। अब क्या होगा देखो ध्यान से, इसकी हमने एक अम्ल के साथ रिएक्शन करा दी, अम्ल जैसे H2SO4 ले लेते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या एसिड है ना, H2SO4 हो गया, यहाँ भी रिएक्शन करा दी H2SO4 के साथ में, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, अब तुमने देखो जब किसी अम्ल के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है, तो पहली चीज तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आएगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को हमें बाहर निकालना है, जो बचेगा वो लिख देना है, ठीक है, जो बचेगा वो लिख देना है। हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालना है, पहले ध्यान करो, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल लो, इसमें से H2 को बाहर निकाल लो। और देखो रिएक्शन कैसे बनती है समझो, कैसे हम कर रहे हैं, कैसे चीजें हो रही हैं, यहाँ पे हम दिखा रहे करके ना, ऐसे तुम्हें भी करना है। देखो H2 को बाहर निकाल लिया, ठीक है, H2O समझे रहे ना, H2 को हमने बाहर निकाल लिया, इसको हटा दो, इसको हमने निकाल लिया, इसको हटा दो, इसके अलावा जो बचा सबको लिख दो। देखो Zn बचा, Zn लिख दो, SO4 बचा, SO4 लिख दो, प्लस हो गया। H2 खाली H2 को बाहर निकाल दो, H2 को अलग कर दिया,
उसमें क्या लिखा, हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, तो H2 क्या हाइड्रोजन गैस है, यहाँ ये क्या H2 क्या हाइड्रोजन गैस है। इसमें भी H2 निकलेगा। हाँ तो वो लोग बन जाएगा इसमें। देखो H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है ना, इसमें से हमें हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देना, जो बचेगा वो लिख देना, वही लवड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जेड, ये Zn क्या है, जिंक है ना, बताओ लिख लेना, Zn जिंक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या होगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। जो रिएक्शन है ये सब लोग बना के दिखाओ। ठीक है, इसमें क्या होगा, बिल्कुल ऐसे रिएक्शन बनेगी, अगर समझ में आया तो ये बना के दिखाओ। ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो उतना पहले पॉज कर लेंगे फिर बनाएंगे। ठीक है, नीचे और जिसका मतलब बन जाए रिएक्शन, ठीक है, अब आप इन लोगों को तो हम पढ़ा रहे हैं लेकिन ऑनलाइन तुम देख नहीं रहे हैं, इसका बन जाए कमेंट में लिख देंगे कि बन गया, यस। ठीक है, जो यूट्यूब पे देखना तो कमेंट में लिख देना कि बन गया है, हम जान जाएंगे बन गया किसका किसका बना है। इन लोगों का तुम सामने देख रहे हैं, तो बन गया सब लोगों का। ठीक है, देखो ये कैसे बनेगा, जिनका नहीं बना वो लोग देखें। H2 इसमें से बाहर निकाल लो इसको, तो H2 इसमें बाहर निकल गया। ठीक है, जो बचा वो लिख दो, क्या बचा, Mg बचा, Mg लिख दो, SO4 बचा, SO4 लिख दो, बन गया। बन गया सब हमारा भी। ये रिएक्शन बना, इसको इतना प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में आ जाए तो सब पता हो पहले से कि कैसे क्या बनेगा। ठीक है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना, कौन चीज कैसे होती है, कहाँ से जाती है, क्या मिलता है, ये सब अच्छे से अपने हिसाब से तैयार कर लेना। ठीक है, एक एक चीज हम बता रहे हैं, अब पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी गलती, पढ़ना देखो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सेहत के नंबर नहीं है, सेहत के तो सब नहीं पालेंगे, है कि नहीं।